हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में सीखने वाले हैं सपोज्ड टू के प्रयोग। सपोज्ड टू, बड़ा सा शब्द देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है, इसका मतलब बहुत प्यारा है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अगर आप सपोज टू का इस्तेमाल सीख लेंगे तो आपकी अंग्रेजी की जो मुसीबत है ना, जो रोज रोज बोलने वाले कॉन्वर्सेशन में जो मुसीबतें होती हैं, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो सपोज टू का मतलब जानना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगी सपोज टू का मतलब, उसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो सपोज टू का मतलब समझ लीजिए। सपोज टू का मतलब है करने की उम्मीद है। सपोज टू क्या दिखाता है? करने की उम्मीद है। ये उम्मीद की जाती है, करना चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशंस दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है। जब आप एक्सपेक्टेशन किसी से करते हैं, उम्मीद किसी से करते हैं, वैसे केसेस में आप सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाक्य में क्या दिखेगा? करना चाहिए, करनी चाहिए, इस तरीके के आपको शब्द जो है वो हिंदी में वो दिख जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी के उम्मीद की बात हो रही है, एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेंगे। I am supposed to help you। क्या है वाक्य? I am supposed to help you। तो इसके दो तरह के हिंदी के वाक्य होंगे, मतलब दो तरह के हिंदी के वाक्यों के जगह पे I am supposed to help you आप बोल सकते हैं। सबसे पहला, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। क्या? मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। लेकिन क्या आम बोलचाल की भाषा में इतना बड़ा वाक्य हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उनकी मदद करूं? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आप जैसे ही आपने ये शब्द, ये लाइन बोला ना कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो ये जो करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, जो लाइन आया, ये कहीं ना कहीं इस चीज से इंस्पायर्ड है कि कोई है जो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। मतलब क्या दिखा रहा है? एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है ना, उम्मीद दिखा रहा है कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। और आप इस जगह पे बोलते क्या हैं कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। क्लियर? तो समझ में आ गया कि सपोज टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये आपको बोलते हैं ना लोग, एक्सपेक्टेशन आपसे दिखाते हैं कि हाँ आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू सपोज टू हेल्प द पुअर। बढ़ते हैं आगे। व्हाट एम आई सपोज टू डू? मुझे क्या करना चाहिए? सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से। आपको जब समझना है कि सही क्या है गलत क्या है, तो पूछते हैं ना कि अरे क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट एम आई सपोज टू डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट एम आई सपोज टू डू? द मूवी इज सपोज टू बी गुड। फिल्म अच्छी होनी चाहिए। द मूवी इज सपोज टू बी गुड। आप कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये आपका कोई दोस्त तो आपको बहुत कन्विंस कर रहा है, क्या बोल के? अरे मूवी अच्छी होनी चाहिए, मूवी अच्छी होनी चाहिए, फलाना स्टार की है मूवी, तो मूवी अच्छी होनी चाहिए। द मूवी इज सपोज टू बी गुड। मूवी अच्छी होनी, हो सकता है उस स्टार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो वो बहुत अच्छा रहा हो कि जो भी पिक्चर बनाता है हिट कर जाता है ना। तो ऐसी मूवी देखने जाते वक्त क्या बात करते हैं? अरे मूवी सपोज टू बी गुड, यानी कि पिक्चर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर एम आई सपोज टू गो? मुझे कहाँ जाना चाहिए? वेयर एम आई सपोज टू गो? मुझे कहाँ जाना चाहिए? वेयर एम आई सपोज टू गो? यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क। आपको इस काम को पूरा करना चाहिए। यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क। आपको इस काम को पूरा करना चाहिए। यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क। वी आर सपोज टू गो टू द पार्टी। हमें पार्टी में जाना चाहिए। वी आर सपोज टू गो टू द पार्टी। हमें पार्टी में जाना चाहिए। वी आर सपोज टू गो टू द पार्टी। बढ़ते हैं आगे। दे आर सपोज टू बाय अ कार। उन्हें एक कार खरीदनी चाहिए। दे आर सपोज टू बाय अ कार।
उन्हें एक कार खरीदनी चाहिए। दे आर सपोज्ड टू बाय अ कार। आई एम सपोज्ड टू गो टू द जिम। मुझे जिम जाना चाहिए, मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं जिम जाऊं। आई एम सपोज्ड टू गो टू द जिम। मुझे जिम जाना चाहिए। आई एम सपोज्ड टू गो टू द जिम। अब ये वाली उम्मीद आप खुद ही से करते हैं, है ना, कह रहे मुझे जिम जाना चाहिए। आई एम सपोज टू गो टू द जिम। What आर दे सपोज टू डू? उन्हें क्या करना चाहिए। What आर दे सपोज टू डू? उन्हें क्या करना चाहिए। What आर दे सपोज टू डू? वी आर सपोज्ड टू डू दिस। हमें ये करना चाहिए। वी आर सपोज्ड टू डू दिस। हमें ये करना चाहिए। वी आर सपोज्ड टू डू दिस। अब है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क करना क्यों जरूरी है भाई? होमवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं उसके ऊपर पक्की वाली मोहर लग जाए। आपको ये होमवर्क सबमिट करना है कमेंट सेक्शन में, यानी कि आपको इसका अंग्रेजी का अनुवाद सपोज्ड टू का यूज करके आपको इसको बनाना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं सबके आंसर्स चेक करती हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही ये बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत हो। और अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। क्या पता अब अगली बारी जो है वो आप जिस वर्ड के ऊपर बनाने के लिए बोलें क्लास, वो वाली क्लास हो जाए। यानी कि आपको अगर ऐसे कोई शब्द हैं आपके पास जिसमें आपको भी होती है कंफ्यूजन कि अरे पता नहीं कैसे इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द उसके ऊपर भी क्लास जो है मैं वो लेके आऊंगी, ठीक है। बस इसके साथ ही आप सबके सामने है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है पर पावर बड़ा है इसका, है ना, बहुत दम वाला है ये। सोच के देखिए कि अगर आप दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना सीख लें, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जान लें, रूल्स जान लें, कैसे अनुवाद कर रहे हैं ये जान लें, तो क्या अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल बोल पाएंगे। इसी की तो जरूरत होती है अंग्रेजी बोलने में, तो बस देर किस बात की है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स वही तो करता है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो पावर पैक है अपने आप में। ये आपको सिखा देता है दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना, उसका स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग, उसका रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स। अब आप इस सारी चीजों को या तो याद कर लीजिए, या तो समझ लीजिए, या तो स्ट्रक्चर समझ जाइए, तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। ई बुक में 160 प्लस पेजेस है, यानी कि 160 से भी ज्यादा पृष्ठ हैं इसमें, जिसमें आपको बताया गया है सारे स्ट्रक्चर, सारे एग्जाम्पल, सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको ये ई बुक और ये कोर्स जो है पैरेलली फॉलो करनी है। अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप। आपको कैसे मिल सकती हैं ये दोनों चीजें? सिंपल सी बात है, आपको करना है व्हाट्सएप, जो नंबर बताया था ना उस नंबर पर क्या लिख के भेजेंगे भाई? लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों ये लिख के आपको भेजना होगा, तभी आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। तीनों किताबें अपने आप में माइलस्टोन साबित होंगी आपके अंग्रेजी के सफर में। एक बार इन तीनों किताबों को फॉलो करके देखिए, आप अंग्रेजी यूं बोल पाएंगे जैसे आप ऐसा कभी था ही नहीं कि आप अंग्रेजी सीख रहे थे या आपको नहीं आती थी। डेफिनेटली ये तीनों किताबें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आप प्रैक्टिस क्या करेंगे? डेली लाइफ सेंटेंसेस से तो प्रैक्टिस करेंगे ना। और शब्द बेहद जरूरी हैं, क्योंकि शब्दों के बिना वाक्य कैसे बना पाएंगे। तो ये तीनों किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही ये है हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिल रही है आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पर। इस नंबर पर आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है? जो भी आपके दिमाग में सवाल हो, कितने दिनों का कोर्स है, मैं कब तक सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, मुझे डाउट आएगा तो क्या होगा, मुझे क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में बता दी जाएंगी। आपको करना क्या है? बस इस नंबर पर अपने दिमाग में जो भी सवाल हैं इस कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। इसमें आपको 0 से सिखाया जाता है और एडवांस के लिए तैयार किया जाता है।
आपको जीरो से ग्रामर जानना बेहद जरूरी है। इससे होता क्या है, उससे आपकी बेस मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है। अब नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग काहे की बनेगी, उसके ऊपर नींव मजबूत होगी तभी तो एडवांस ग्रामर समझ आएगा, नहीं तो एडवांस ग्रामर नहीं समझ आएगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है ग्रामर की कोर्स, जिसमें बच्चों को, ये काफी ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, इसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, तो उनको बोरियत नहीं होती। अब उनको बोरियत नहीं होती है तो वो आराम से सीख पाते हैं, और आराम से सीख पाते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी तो क्लियर होने ही है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हो, तो अगर अंग्रेजी के पेपर में अगर आपको भी लगता है कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में नंबर नहीं आते भाई, तो ये कोर्स करके देखिए। ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये जितनी भी सिलेबस हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपका ग्रामर, आपकी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सही हो जाएगा तो लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक के राइटिंग्स भी सुधर जाएंगी। तो इन शॉर्ट नंबर जो है वो भर के आने वाले हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या वोकैबुलरी हो, या हो आपका ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to